जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि ये 5 मिनट का वीडियो जो है आपके हर चिंताओं को दूर कर देगा। देखिए, चिंता खुद की होती है, परेशानी खुद की होती है और खुद का सॉल्यूशन भी खुद से ही निकालना पड़ेगा। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता, सिर्फ सलाह दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, आपको इंस्पिरेशन दे सकता है उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। बाकी कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। जो भी ढूंढना है आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसको गौर से आप अगर समझ गए तो आप अपनी परेशानी का हल खुद ब खुद ढूंढ सकते हैं। आपको किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वो है एक लोमड़ी की कहानी कि एक लोमड़ी जो है एक बार जंगल में जा रही होती है तो उसे बड़ी भूख लगी होती है। तो वो एक अंगूर का गाछ देखता है और जो उसे जो लालसा होती है कि वो अंगूर को खाए। वो अपनी भूख मिटाने के लिए अंगूर के पास जाता है तो देखता है कि वो तो अंगूर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो वो जो है उसे छलांग मारकर कोशिश करता है, लेकिन छलांग मारने के बाद भी अंगूर उसके हाथ नहीं लगती। अंततः वह सोचता है कि ये अंगूर ही खट्टा है और वहां से वह ये सोचकर निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी का मोरल हमें समझना है कि आखिर इस कहानी का मोरल क्या है। तो इस मोरल जो कहानी है इससे आपको सबसे पहला तो आपको ये सोचना होगा कि उस लोमड़ी ने वहां यही क्यों सोचा कि अंगूर खट्टा है। क्या वह जानता था कि अंगूर खट्टा है, जबकि उसने अंगूर को टेस्ट ही नहीं किया, अंगूर तक वो पहुंचा ही नहीं। तो उसे पता कैसे चल गया कि अंगूर खट्टा है। वास्तव में उसे अंगूर खट्टा है पता ही नहीं, बल्कि उसने अपने दिल को एक तसल्ली दी ताकि जो वह आगे जो है निकल सके और भूख मिटाने का साधन जुटा सके। वहीं पर अगर वो अंगूर को सोच सोच के अगर वह पर चिंता करता रहता कि अंगूर कैसे खाया जाए, क्योंकि वो तो लंबाई में जुड़ ही नहीं रख पा रहा था, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो वहां पर उसने जो अपने दिल को एक तसल्ली दी और वहां से चला गया दूसरी साधन की ओर। उसने वो सोच लिया कि ये अब उसको नहीं मिलने वाला है। वहां पर जो ये किस्मत के भरोसे हो या किसी और चीज के भरोसे वह सोचता नहीं रहा उस अंगूर की वृक्ष के नीचे, ये अंगूर तो हमारी किस्मत में है ही नहीं, ये अंगूर तो हमको मिल ही नहीं रही, अब क्या करें। वो टाइम वहां पर उसने समय बर्बाद नहीं किया। हमें ये समझना होगा कि हमें भी जो है जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे तो वहां पर सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, शांति से सोचना है, पहले दिमाग को शांत करना है। फिर भी दिमाग अगर शांत नहीं हो रहा तो आप उस प्रॉब्लम को ही त्याग दीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए कहीं साइड में रख दीजिए कि भाई तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, या तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अब मुझे दूसरा काम देखना। नहीं तो उसके चलते में वो उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा और ना ही आपको जो है कोई सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए जो है आपको सबसे पहला तो उस प्रॉब्लम को साइड में देना, दूसरा काम करने लगना है जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा जो है घबराए नहीं, एकदम शांतिपूर्वक काम करे। तो वहाँ पर होगा ही कि आपका दिमाग जो है शांत हो जाएगा और जो है आप उस काम को शांतिपूर्वक करने लगेंगे। और हो सकता है और ऐसा ही होता है, आपका शांत दिमाग में कुछ न कुछ हल निकल ही जाएगा उस समस्या का, क्योंकि समस्या को आपने खत्म नहीं किया, साइड में रख दिया है। इसलिए आपको उस समय आपको समस्या का हल जरूर मिल जाएगा, ये आपको विश्वास रखना होगा, तभी जाकर। नहीं तो आप अगर घबराए मन से सोचेंगे तो आपको कोई हल नहीं मिलेगा। आपको एक अंदर संतुष्टि देनी होगी, आपको ना ही किसी भी चीज़ को लेकर किस्मत के भरोसे बैठना है कि ये किस्मत ने हमें किस प्रॉब्लम में फंसा दिया, किस्मत ने किस समस्या को पैदा कर दिया जिसका कोई हल ही नहीं मिल रहा है। तो आपको किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठना, बल्कि दिल को एक ऐसी तसल्ली देनी है जिसके बारे में हमें फिर दोबारा सोचना नहीं पड़े उस चीज़ के बारे में। अगर मान लीजिए कि हम बाजार गए, वहाँ पर कुछ फल खरीदा, अगर मान लीजिए किसी का फल सड़ा हुआ है किसी दुकानदार का, वहाँ पर अगर हम उससे झगड़ा कर लेते हैं, घर आएंगे तो बार बार हम उसी के बारे में सोचेंगे कि आज हम बाजार गए, आज तो हमने उससे झगड़ा किया, आज मूड ही खराब हो गया। तो इससे जो जब भी आप उस झगड़े के बारे में सोचेंगे आपकी मुख से मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, आप एक कीमती समय बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आपका चाहे कुछ भी करते हो आप अपनी खुशी के लिए ही करते हैं, तो आपने वो समय तो दूसरों के सोचने में बर्बाद कर। वहीं उस मान लीजिए किसी का सेब खराब निकल गया किसी दुकान, आप उसे देख ली, आप उसे साइड से निकल जाओ, आप दूसरे दुकानदार के पास जाओगे लेने के लिए, तो आप उस सड़े हुए सेब को भूल जाओगे, अब फिर दुकानदार याद नहीं रहेगा अगर आप क्योंकि आपने जो उसे टाल दिया है। और फिर जो आप शांतिपूर्वक दूसरे कन बढ़िया बढ़िया सेब लोगे और घर चले जाओगे, तो वहाँ पर जो आप फिर दोबारा सड़े हुए सेब के बारे में कभी नहीं सोचोगे।
आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रॉब्लम को रख के उसके बारे में ऐसे ही घबराते रहना या झगड़ा करना है या सोचते रहना हाय रे मेरी किस्मत, क्या करना है। चयन आपका होगा, मार्गदर्शन मेरा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।